क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हर साइकोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट लैब में ही होता है, या ऐसी भी स्टडीज हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के बीच में होती है? आज इन्फोनेस्ट पर मैं साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के रहस्य को समझा रहा हूं, एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। मिलिए रिया और अर्जुन से, दो स्टूडेंट्स जिनके मन में एक ही सवाल है, स्ट्रेस का एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या असर होता है। लेकिन उनकी रिसर्च स्टाइल्स बिल्कुल अलग है। रिया कहती है, मैं इसे एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करूंगी। अर्जुन कहता है, मैं रियल लाइफ को ऑब्जर्व करके इसका जवाब ढूंढूंगा। और यहीं से एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जन्म होता है। रिया दो ग्रुप्स बनाती है। एक को स्ट्रेसफुल कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, टाइट डेडलाइंस, टफ क्वेश्चंस। दूसरा एक नॉर्मल सेटिंग। वह उनके एग्जाम रिजल्ट्स को कंपेयर करती है। यहां वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रेस को कंट्रोल करती है और डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जाम रिजल्ट्स पर इसके असर को ऑब्जर्व करती है। यही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। रिसर्चर वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है और कॉज एंड इफेक्ट को टेस्ट करता है। क्लासिक लैब स्टडीज के बारे में सोचें, जैसे यह टेस्ट करना कि नींद का मेमोरी पर क्या असर होता है या म्यूजिक का फोकस पर क्या असर होता है। अब अर्जुन की बात करते हैं। वह 100 कॉलेज स्टूडेंट्स का सर्वे करता है, उनसे उनके स्ट्रेस लेवल्स और एग्जाम स्कोर्स के बारे में पूछता है। वह कुछ भी नहीं बदलता, बस ऑब्जर्व करता है और रिकॉर्ड करता है कि पहले से क्या हो रहा है। यह नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जहां हम रिलेशनशिप्स ढूंढते हैं, कॉज नहीं। आपको यहां सर्वेज, केस स्टडीज, कोरिलेशन या सिंपल ऑब्जर्वेशन जैसे मेथड्स मिलेंगे। तो कौन सा बेहतर है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल देता है और कॉज एंड इफेक्ट को पहचानने में मदद करता है, लेकिन इसमें टाइम, पैसा और अक्सर एक लैब की जरूरत होती है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तेज, ज्यादा रियल वर्ल्ड, लेकिन यह हमेशा यह नहीं बता सकता कि क्यों। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। एक प्रेसिजन लाता है, दूसरा रियलिटी लाता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बीच एक बैलेंस है। कभी कभी जवाब लैब में मिलते हैं, दूसरी बार रोजमर्रा की जिंदगी की उठापटक में। तो अगली बार जब आप किसी साइकोलॉजी स्टडी में गहराई से जाएं, तो याद रखें, मेथड यह तय करता है कि आप यह सीखेंगे कि कुछ कैसे होता है या क्यों। साइकोलॉजी को आसान बनाने वाले और वीडियोस के लिए इन्फोनेस्ट से जुड़े रहें, जहां हर जवाब बस एक क्लिक दूर है।